एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी शानदार साबित होने वाला है, क्योंकि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल साइंस का जो VVI ऑब्जेक्टिव होता है, जो कि 2022 के एग्जाम जो छात्र देने वाले हैं उसके लिए ये काफ़ी शानदार साबित होने वाला है। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिल्कुल देखिएगा। इससे पहले आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर, क्योंकि आपको जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा उसके बाद जो है ना ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन में ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आपको डालूं तो आपका जो है ना सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन का आक्रोश पूछ रहा है। दोस्तों, तो जन का आक्रोश जैसे आपको बताया जाएगा उसके बाद किस दशक से आरंभ हुआ था, तो आपको दोस्तों ये आपको बता दें कि यह 1970 के दशक से ये स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी, तो आपको बता दें इसमें 4 ऑप्शन दिए हुआ है, इसमें से एक ही आंसर लगाना है, क्योंकि आपके एग्जाम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर कितना बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा ब्रिटेन में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला कहता है, यहाँ पर देख लीजिए किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, समझे। तो बहुदलीय व्यवस्था इनमें से 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से ब्रिटेन में होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देख लीजिए कितना बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, आपको यही भी क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में हूँ यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपको। आप यहाँ पर समझिए, ब्रिटेन में प्रमुख रूप से 2 राजनीतिक दल है। एक का नाम है लेबर पार्टी और दूसरा का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक है, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी ये 2 पार्टी चलाया जाता है किसमें, तो ब्रिटेन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, तो आपको बताता है कि दल बदल कानून किस में से लागू होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संसदों एवं विधायकों पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस तरह बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, इस प्रकार का दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है राजनीतिक दल का आशय है। राजनीतिक दल का आशय क्या, अफसरों के समूह, सेनाओं के समूह, व्यक्तियों के समूह, किसानों के समूह। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, व्यक्तियों के समूह हो जाएगा, क्योंकि राजनीतिक दल जो है ना एक व्यक्ति के रूप होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कुछ इस प्रकार के, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर कहता है बिहार में सर्वप्रथम पूर्ण रूप से क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किया गया था। तो आपको सबसे पहले बिहार में पूर्ण रूप से क्रांति का जो है ना संपूर्ण क्रांति कब किया गया था, तो इनको जो है ना आपको बताना है ये कौन किया गया था। मेरा राजी, उसके बाद नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको बता दें। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन अगला कहता है बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत करने वाले नेता कौन थे, तो आपको बताना है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुआ यहाँ पर दिया, तो इनमें से आंसर लगाना, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका सही आंसर जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला कहता है इनमें से कौन सा बिहार का महान दलित नेता थे, तो बिहार के जो महान दलित नेता इसमें पूछ रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है आपको 4 ऑप्शन। यही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको, यही हुआ आप एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए और एक एक क्वेश्चन को याद करते चलिए दोस्तों, और हमारे कमेंट बॉक्स को भर दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर जगजीवन राम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको पॉइंट भी बता रहे हैं। पॉइंट काफ़ी डिक्लेयर होता है, क्योंकि पॉइंट आपको समझ लिए तो काफ़ी अच्छे साबित होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यही सब काम नहीं आने। बाबा साहब जो भीमराव अम्बेडकर था, उनका जन्म जो है ना 14 अप्रैल को 1991 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो अम्बेडकर नगर में हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश के 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है चिपको आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था, तो आपको यही बताना है कि चिपको आंदोलन का जो है ना नेतृत्व कौन किया था। तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदर लाल बहुगुणा, उसके बाद अगला दिया हुआ है महेंद्र सिंह टिकैत, और उसके बाद हेमंत बहुगुण। ठीक है, तो इनमें से 4 ऑप्शन दिया। ऑप्शन में क्या लगाना,
सही आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा ए हो जाए, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर बी होगा, क्योंकि सुंदरलाल बहुगुण के द्वारा ये चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी, प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर यहाँ पर देखिए पॉइंट आपको बता दें क्योंकि है ना पॉइंट आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो आपको बता दें कि चिपको आंदोलन जो है ना वो 1970 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ये याद कर लीजिए, सब्जेक्टिव आपको बताएंगे आगे। ठीक है, आप फिलहाल में ये याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है किस प्रकार के दिया 10 कहता है चिपको आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो आपको 4 ऑप्शन दिया है, या इनमें से एक ही आंसर लगाना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 10 का। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं के द्वारा किया गया था। ये पेड़ का जो कटनी होता था, पेड़ के द्वारा चिपक को, यानी कि महिलाओं जो है ना चिपकी रहती थी, उस समय की बात है। अब बट पढ़े होइएगा। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किसके संबंधित है, किससे संबंधित है, इसमें किससे संबंधित पूछ रहा है चिपको आंदोलन। इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको आंसर लगाना है। तो आपको बता दें कि पेड़ बचाने से, आर्थिक शोषण की मुक्ति से, शराबखोरी से, कांग्रेस पार्टी विरोधी से। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ए हो जाएगा, पेड़ बचाने से, क्योंकि लोग पेड़ को काट रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस प्रकार का कहता है, हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन। डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। तो इनमें से आप 4 ऑप्शन दिए हुआ यहाँ पर देख लीजिए। तो क्या होगा ऑप्शन, इनमें से आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर निकल के ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था। चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था, आपको ये लगाना है। पर्यावरण सुरक्षा, नशाबंदी, मंगी मुक्ति, सुशासन। ठीक है, तो इनमें से 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ आ चुका है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ, इनमें से क्या होगा ऑप्शन लगाना है। तो इसका जो आंसर निकल गया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तराखंड से निकल कर आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल है। राष्ट्रीय दल जैसे पूछेगा तो आपको क्या लगाना है, आपको यही लगाना है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय जनता पार्टी दल। ठीक है, जैसे आपको राष्ट्रीय दल पूछेगा भारतीय जनता पार्टी दल लगाइए, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो आपको बता दें कि लोकतंत्र का प्राण एक ही को कहा जाता है, वो है राजनीतिक के दल। ठीक है, राजनीतिक दल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, राजनीतिक दलों में मान्यता और उनका चुनाव किसके द्वारा प्रदान किया गया था। तो आपको लगाना है इनमें से सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन 18 कहता है बांग्लादेश नामक नया देश का निर्माण कब हुआ था। ठीक है, तो बांग्लादेश जो है नामक नया देश का निर्माण कब हुआ था। तो 1947 दिया, 1965 दिया, 1971, 1975। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रकार का दिया हुआ यहाँ पर 2014 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर 2014 के जो चुनाव हुआ था उसमें किस दल को क्या मिला था, बहुमत मिला था। तो इनमें से यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर इनमें से सही आंसर क्या लगाना है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर भारतीय जनता पार्टी बहुमत से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इस प्रकार का कहता है यहाँ पर भारत में ही हुए 1977 के आम चुनाव किस पार्टी को बहुमत मिला था। तो इनमें से किस पार्टी को बहुमत मिला था, जीत हासिल किया था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जनता पार्टी दल को ही सबसे पहला चुनाव जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है किसके द्वारा, पर्यावरण संरक्षण भ्रमण उर्वरक। ठीक है, तो इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर है पर्यावरण बचाओ, यानी कि नर्मदा का मतलब होता है पेड़ पौधा, बहुत सारा कुछ इसमें बचाओ आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है बहुजन
समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो 4 ऑप्शन लगाना है, इनमें से क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 22 का बी हो जाएगा, कांशी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, भारत में पहली बार केंद्र और गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? तो इसका जो 4 ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा करेक्ट। 1977 ईस्वी में बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ इस प्रकार का दिया हुआ यहाँ पर, एक एक पॉइंट को समझ लीजिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संबंधित प्रतिनिधि चुनने का अधिकार किसके पास होता है? तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या? तो आपको यही बताना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिनिधि चुनने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनता पार्टी के समक्ष में प्रतिनिधि को चुनना पड़ता है, क्योंकि हम लोग वोट देते हैं उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किसके लिए जाना जाता है? किस लिए जाना जाता है, आपको यही लगाना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का कहता है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। कुछ इस प्रकार का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो है ना, वो आपको लगाना है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन के बड़ा कुछ इस प्रकार का दिया हुआ यहाँ पर, किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? तो इनमें से क्या लगाना है? यहाँ पर देख कह रहा है कि राजनीतिक स्थायित्व के लिए इनमें से क्या आवश्यक नहीं है, यही पूछ रहा है। ठीक है, देश के लिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरकार के द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार का दिया हुआ, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस से प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? इनमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, आंध्र प्रदेश से प्राप्त किया गया था। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, फटाफट एक एक क्वेश्चन देख लीजिए, आपके लिए ही लाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों में संबंधित है? तो इनको ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आपके ही एग्जाम में आने वाले हैं, हर स्टूडेंट के एग्जाम में यही आएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर अगला कहते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, किस राज्य से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत की गई थी? तो इनका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, तमिलनाडु के से शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर कुछ इस प्रकार का कहता है 31, यहाँ पर दिया हुआ, निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों में से कौन सा क्षेत्र दल है? तो इनमें से सही आंसर लगाना है, इनमें से क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़िएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, भारत के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो आप 4 ऑप्शन दिए हुआ, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, संसद करता है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का कहता है, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि किस वर्ष राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत नेपाल में हुई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2006 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का कहता है, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि जल युद्ध किस देश में हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, बोलीविया। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस प्रकार का कहता है, यहाँ पर देख लीजिए, बोलीविया के बारे में दिया है, तो यह म्यांमार में पाया जाता है, और यहाँ पर इसके इस प्रकार का दिया हुआ, यहाँ पर समझ लीजिए, एक एक पॉइंट को क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, दलित वर्ग को समाज के एक गरिमापूर्ण स्थान दिलाने का प्रयास निम्नलिखित में से किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हमको पहले ही बता दिए हैं कि 14 अप्रैल 1891 में उसका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जनता दल यूनाइटेड नामक राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह क्या है? तो यहाँ आपको आंसर लगाना है, तो जनता दल का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर।
जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का कहता है, यहाँ पर देख लीजिए, भारत में आपातकाल किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी 1975 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का कहता है, यहाँ पर देख लीजिए, संप्रति केंद्र की किसकी सरकार है? तो संप्रति केंद्र किसकी सरकार है? तो DNA की सरकार है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का उभर के आ रहा है, यहाँ पर दलित पैंथर्स नामक संगठन का गठन किस राज्य में हुआ था? तो इसका आंसर हो गया महाराष्ट्र राज्य में किया गया था। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का कहता है, यहाँ पर देख लीजिए, काफ़ी शानदार प्रश्न है, अस्थायी शासन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, राजस्थान राज्य से हुई थी। और बहुत सारा वीडियो में ये टॉपर सीरीज के वीडियो में बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, जिला परिषद का एक सदस्य चुना जाता है, किसको चुना जाता है? तो 50,000 व्यक्ति को चुना जाता है जिला परिषद का सदस्य। जिस जिला में 50,000 व्यक्ति होता है उसको जिला परिषद बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया, दलित, उसके बाद है ना, पैथर्स के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन से संबंध नहीं है? तो इसका जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, भूमिहीन गरीब एवं किसान उन्नति। अगला कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है, केंद्र में जनता पार्टी की सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 1977 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ, यहाँ पर देख लीजिए, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो इनमें से सही आंसर लगाना है, तो 1948 ईस्वी में आज़ाद हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य का प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत्ता के प्राप्त करने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है, 2011 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो आंसर होगा, अन्ना हजारी बिहारी ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इस प्रकार का कहता है, यहाँ पर राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब लागू की गई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा, 2003 ईस्वी में किया गया था। काफ़ी ये शानदार प्रश्न है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला कुछ इस प्रकार का कहते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों में मेल नहीं करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आप देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ, देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों को राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का कहता है, यहाँ पर देख लीजिए, फटाफट आ चुका है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 होगा। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला कहता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? ठीक है, तो ये वो अफसरों की बहाली संबंधित कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है, बाकी बात सभी काम करता है, समझिए। जैसे कि आप कुछ मान सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। अब काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, 2015 का बात हो रहा है। तो 2015 में विधानसभा का चुनाव में बिहार के में से किस दल के सरकार बने थे? तो आपको बता दे रहे हैं, तो इसमें तीनों दल के सरकार मिले थे, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी और कांग्रेस, तीनों मिलकर ये सरकार बने थे। 2015 की बात हो रहा है दोस्तों। इससे पहले आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, घंटी को ऑल कर लीजिए, इसी तरह का वीडियो पाने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।